World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जब प्रधानमंत्री मोदी थाईलैंड गए थे और उनके साथ जो महिला दिख रही हैं वो है थाईलैंड की प्रधानमंत्री। अब थाईलैंड की प्रधानमंत्री पर ही एक्शन हुआ है। क्या एक्शन हुआ है? और ये एक्शन सिर्फ एक फ़ोन कॉल को लेकर जो लीक हो गई थी उसको लेकर हुआ है। पूरा मामला क्या है हम चेतन से जानेंगे। चेतन, पूरा मामला क्या है जिसके बाद पूरी दुनिया में सनसनी मच गई है थाईलैंड की प्रधानमंत्री को लेकर? देखिए, जिस तरीके से आपने तस्वीरों का जिक्र किया वो तस्वीरें भी बेहद अहम हैं सोनम, क्योंकि वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ जो शिनावात्रा हैं थाईलैंड की प्रधानमंत्री। हालांकि उनके बारे में अब खूब चर्चा हो रही है और कहें कि उनके ऊपर एक्शन हुआ है एक लीक फ़ोन कॉल की वजह से। अब हमारे दर्शक ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया है, ऐसा कौन सा वो फ़ोन कॉल है जिस वजह से पीएम पर एक्शन हो जाता है, मतलब किसी देश की पीएम पर एक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये तब की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री अभी अप्रैल में, जो अप्रैल बीता है उसमें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के लिए थाईलैंड गए हुए थे, बैंकॉक में। वहाँ पर तमाम भारत के साथ जो समझौते हैं वो हुए और भारत और थाईलैंड के रिश्तों पर भी उस वक्त खूब चर्चा हुई थी। बहुत सारी बातें जो है वो हुई थी, हमने भी अपने दर्शकों तक वो सब तमाम जो चीज़ें हैं वो पहुँचाई थी। लेकिन अब क्या हुआ है इस पर आते हैं। फ़ोन कॉल का आप जिक्र कर रहे थे, वो जो लीक हुई थी उसमें क्या था? बेहद वो फ़ोन कॉल है, मैं उस पर भी आऊँगा। और क्योंकि उसको जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि थाईलैंड में किस तरीके से सरकार तो है ही, लेकिन सरकार के साथ साथ सेना का भी वर्चस्व बहुत ज़्यादा है। अब इसको आप पाकिस्तान से ना जोड़ें, पाकिस्तान की एक अलग स्थिति है, लेकिन थाईलैंड में जो सेना होती है उसका एक अलग दबदबा होता है, एक रुतबा होता है, वो एक चीज़ है और उससे जुड़ी हुई ये पूरी कहानी है। अब हम कहानी पे आते हैं। थाईलैंड का जो कोर्ट है, न्यायालयिक संवैधानिक न्यायालय है, उन्होंने पीएम पर एक्शन लिया है और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि पीएम पद से हटा दिया गया है। अब जांच उनके ऊपर जारी है। उनके ऊपर आरोप क्या लगे हैं अब वो सुनिए। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने कंबोडिया के नेता हैं हुन सेन, उनसे फ़ोन पर बातचीत की। अब उनसे फ़ोन पर जब बातचीत होती है तो इस बातचीत में उन्होंने जो थाईलैंड के सेना के कमांडर हैं उनकी कुछ बातचीत वो कर रही थी कंबोडिया के नेता से और आलोचना कर रही थी। खबरों के मुताबिक वो आलोचना करती हुई नजर आ रही थी। अब ये जो आलोचना कर रही थी और ये जो फ़ोन कॉल दोनों नेताओं के बीच में हुआ, ये किसी तरह लीक हो जाता है और जब लीक होता है तो देश में उनके खिलाफ उग्र प्रदर्शन होने लगते हैं। उनको हटाने तक की अब जो मांग है वो की जाने लगती है और आप ये समझिए कि इसे थाईलैंड में एक गंभीर मामला जो है वो बना दिया जाता है, एक बड़ा मुद्दा जो बना दिया जाता है, क्योंकि सेना का जिस तरीके से बताया कि एक बड़ा प्रभाव जो है वो थाईलैंड के अंदर है। अब देश भर में क्योंकि गुस्सा फैल जाता है और ये मामला जो है वो कोर्ट तक चला जाता है। फिर कोर्ट में 7 और 2 के अंतर से, मतलब जो जजेस होते हैं उसमें वोटिंग होती है, 7 और 2 के अंतर से जो प्रधानमंत्री हैं शिनावात्रा, उनको प्रधानमंत्री पद से हटाने का फैसला हो जाता है। हालांकि अभी भी जांच जारी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि उनके ऊपर जब तक दोष सिद्धि नहीं हो जाती तब तक वो इस पद पर नहीं रहेंगी और दोष सिद्धि हो जाती है तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो है वो चलेगी, तब तक तो उन्हें बिल्कुल ही हटा दिया जाएगा। ये एक चीज़ है। तो हाँ, अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो हम अपने दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि अगर ये जो एलिगेशंस लग रहे हैं वो सिद्ध हो गए तो उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, अगला स्टेप जो वहाँ की प्रक्रिया होती है उसके हिसाब से लिया जाएगा। क्या कंडीशंस तब बनेंगी कि कितनी दोष सिद्धि होती है, किस मामले में जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उसमें उनकी कितनी भूमिका थी, सामने वाले की कितनी भूमिका थी। और हालांकि कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप फ़ोन कॉल भले ही लीक हुआ हो, क्या वो फ़ोन कॉल कितना सही था। हालांकि कहा रिपोर्ट्स के मुताबिक जो खबरें हैं उन्होंने इस बात को माना भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब ये सब होने के बाद उन्हें उनकी सरकार को बहुत ज़्यादा डामाडोल जो है वो फील हो रहा है, मतलब उनके ऊपर जो विश्वास है वो लोगों का घटता हुआ इस वक्त नज़र आ रहा है। तो अब क्योंकि उन्हें हटा दिया गया है, तब तक जो डिप्टी पीएम हैं फुमथम, उनको जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई है आखिरी फैसला आने तक। अब हम आते हैं कि फ़ोन कॉल से सरकार पर भी भारी दबाव हुआ। जिस तरीके से मैंने कहा कि डामाडोल चल रही है, एक गठबंधन में पार्टी थी उसने भी साथ छोड़ दिया, जिससे जो सरकार है वो भी अब इस वक्त बेहद कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। और जो
जिनके ऊपर आरोप लगे, यानी कि जो पीएम है जिन्हें पद से हटाया गया है, उन्होंने इस पूरे मामले के लिए माफ़ी मांग ली है और उनकी टिप्पणी सिर्फ विवाद सुलझाने के लिए थी, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि अब हाँ, जो उन पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उस पर उनकी कोई सफाई नहीं आई है कि ये सच है, वीडियो वो जो ऑडियो क्लिप है नहीं, उनकी सफाई, उन्होंने माफ़ी मांगी है इस बात के लिए। उन्होंने कहीं ना कहीं, अगर उनकी माफ़ी आई है तो इस बात से ये भी साफ हो जाता है कि हाँ, बातचीत तो दोनों नेताओं के बीच हुई थी और कुछ ऐसी बातचीत हुई थी जिससे देश में जो गुस्सा भड़का है वो बिल्कुल सही था। लेकिन अब वो अपनी सफाई देती हुई नजर आती हैं। वो ये कहती हैं कि उनकी टिप्पणी सिर्फ विवाद सुलझाने के लिए थी। जो विवाद है वहाँ पर चल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जो तमाम है कोर्ट की प्रक्रिया चलती है और वो ये भी कहती हैं कि कोर्ट का जो भी प्रोसीजर होगा उसका सम्मान करेंगे और उसमें पूरा सहयोग भी वो करने को तैयार है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वो बेहद ज़्यादा चिंतित हैं कि उनके साथ क्या होगा, क्या सच में उनके ऊपर अगर दोष सिद्धि हो जाती है तो उसके बाद उन्हें हमेशा के लिए प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। अच्छा, जो शेनावात्रा है मैं उनके बारे में भी आपको बता दूं, वो बेहद दिलचस्प ये है कि उनका जो बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी स्ट्रांग रहा है। जो शिनावात्रा हैं, उनकी जो बुआ हैं, उनके पिता पहले से पीएम रहे हैं। तो यानी कि एक विरासत में जो उनको अपनी जो चीज़ें मिली हैं उनको विरासत में ही मिली और उनके लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो जैसा कि चेतन ने आपको पूरा मामला समझाया, अब इस पर जांच जारी है, लेकिन थाईलैंड की पीएम को कोर्ट ने टेम्पररी उनके पद से हटा दिया है और अब पूरे मामले पर आगे क्या होता है, इसके अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। शुक्रिया।